हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का D1 कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज हम आपको बता दें कि जो आज हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के जो टाइप रहेगा उसके अंतर्गत वो रहेगा जब कोई मजदूर कार्य को बीच में छोड़कर चला जाता है। इसी के साथ आज हमारा पहला सवाल है। मैं आपको बता दूं कि हमारी 3-4 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरी तबीयत 3-4 दिन से खराब थी, इसलिए हमारी क्लासें नहीं आ पा रही थी। इसी के साथ जो हमारा पहला सवाल है आज का वो देखते हैं। पहला सवाल क्या है? ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 54 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 72 दिन में करता है। ये ए बी सी के कार्य करने की अलग अलग क्षमता दी है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को 54 दिन में और सी उसी कार्य को 72 दिन में करता है। नेक्स्ट क्या बोला हमसे? उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। इन्होंने तीनों ने मिलकर कार्य को मिलकर करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। अब देखो, ए था वो 8 दिन पहले, ठीक है, और जो बी था वो 12 दिन पहले। देखो, 12 दिन काम समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। जो अंत में बचता है केवल सी अंत तक कार्य करता रहता है। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ हमें बताना कि जो टोटल वर्क था वो कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखो, सेम वही तरीका अगर आपने हमारी पिछली क्लास में देखी है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 36, 54 और 72 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 216। कितना आएगा? 216। अब आप सोचोगे इतना जल्दी कैसे लिखा? अगर आप जब एक्सपीरियंस करोगे, जब 3, 4, 5 सवालों को ऐसे कवर करोगे तो आप आसानी से निकालना सीख जाओगे। या हमारी अलग वीडियो है जो एलसीएम एंड एचसीएफ की, उससे भी आप आसानी से निकालना सीख जाओगे। तो देखो, इस टाइप के प्रश्नों को हम 2 प्रकार से कवर करना सिखाएंगे आपको, दोनों से आप देख सकते हो, बट लाइक तक वीडियो के साथ बने रहे। पहला सवाल हमारा क्या है, ये हम जो समझा रहे हैं पहला मेथड है, ठीक है। इसमें बोलता है कि ए 8 दिन पहले छोड़ता है, बी कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले। तो देखो, ये हमारा कार्य स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया हमारा एंड पॉइंट, ठीक। यहां से स्टार्ट कार्य होता है और यहां कार्य हमारा समाप्त हो जाता है। अब हमसे क्या बोला उन्होंने, ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। तीन कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी। इधर लिख लेंगे डे और इधर लिख लेंगे वर्क। आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा देखने के लिए। अब हमसे क्या बोला है? ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को तीनों मिलकर आरंभ करते हैं। ए कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और बी कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो देखो, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। एस से मतलब स्टार्टिंग, एंड मतलब समाप्त होना। अब क्या बोल रहा था आपको कि जो बी था वो कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। तो जब बी छोड़ देगा तो कार्य कौन कौन करेगा? ए और सी करेंगे या नहीं? अभी हम यहाँ नीचे डे लिखेंगे, उन्हें बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ दे। तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया। 12 दिन पहले कौन छोड़ देता है? 12 दिन पहले बी कार्य करना छोड़ देता है। बी छोड़ देगा तो कौन कौन बचेगा? ए प्लस सी। 8 दिन पहले ए बी छोड़ देता है तो लास्ट में कौन बचता है? सी। अब बताओ, अब हम यहाँ लिखेंगे डे। अब आपको देखो, मैं डे का ऐसा तरीका बताऊंगा आप कभी गलत नहीं आओगे। 8 दिन पहले कौन छोड़ता है? मतलब जो ज्यादा दिन पहले छोड़ता है उसे बाद में लेंगे, और जो कम दिन पहले छोड़ता है, इसमें एक छोड़ता है 8 दिन पहले और एक छोड़ता है 12 दिन पहले। तो कम दिन पहले कौन छोड़ता है? ए। कौन छोड़ता है? ए। तो देखो, कितने दिन पहले छोड़ता है? 8। तो 8 लिख देंगे यहां, ठीक है। 8 दिन पहले यहां तक, मतलब ये एंड से 8 दिन, यहां 8 दिन पहले ये यहां तक इसने किया था, 8 दिन से पहले छोड़ देता है। यहाँ 8 था तो 8 दिन पहले ए छोड़ देगा तो कौन बचेगा? ओनली सी। और बोलता बी 12 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से बी 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है।
8 दिन तो इस जगह से लेकर यहां तक 8 दिन होते हैं, और यहां से लेकर यहां तक हम मान लेते हैं 4 दिन। अब हो गया हमें 8 और 4 12। देखो हमारा एंड पॉइंट क्या है ये, और 12 दिन हो गए कि नहीं। एंड पॉइंट से लेके 12 दिन पहले कौन छोड़ देगा, बी, क्योंकि यहाँ ए और सी बचेगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब बताओ आपको, ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 हो रहा है, यही हमें देखना है। ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन मिलकर कार्य किया ये नहीं दिया है हमें, कोई बात नहीं है। अब आते हैं 36 छिक्के 216, 72 गुनी 144। आप यहां देखोगे 7 21, मतलब 3 बार 7 21 2 3 6, 5 20, 4 4 16। ए के एक दिन के कार्य करने की क्षमता वो 6 वर्ग करता है, बी एक दिन में 4 वर्ग करता है, सी एक दिन में 3 वर्ग करता है। मतलब टोटल वर्ग था वो था 216। ठीक है। सी अकेला 8 दिन कार्य करता है, उसके एक दिन के कार्य करने की क्षमता है 3। कितनी है, 3। तो 8 दिन में कितना करेगा, 24 वर्ग। 8 दिन में कितना करेगा, 24 वर्ग, क्योंकि एक दिन में 3 वर्ग करता है, तो 8 दिन में 8 इंटू 3 24 वर्ग हो जाएगा। ठीक है। ए प्लस सी कितने दिन कार्य करते हैं, 4 दिन। ए प्लस सी 6 और 3 9। ए प्लस सी के एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितना, 9। 6 और 3 9, 9 4 36। अब बताओ कि टोटल जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, 36 और 24 कितना हो जाएगा, 60। 36 और 24 कितना हो जाएगा, 60 वर्क हो गया हमारा। अब हमारा शेष वर्क था वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर किया। तो कितना किया, देखो 216 माइनस 60 कर देंगे, 6 4 जी 6 की 6। अब यहाँ कितना बचा, 11 11 में तो 6 गए तो 5, 156 वर्ग। कितना बचा, 156 वर्ग। 156 वर्ग जो किया वो कितने किया, ए प्लस बी प्लस सी ने। ए प्लस बी प्लस सी ने 156 वर्ग किसने किया, ए प्लस बी प्लस सी ने। ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6 और 4 10 और 3 13। तो वर्ग हम यहां से डे निकल आएंगे, 13 एकम 13, कितना बचा 2, 13 दूनी 26। ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, 12 दिन। अगर हमसे पूछे ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो हो जाएगा 12 दिन। अगर हमसे अब पूछा जाता है कि टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो 12 और 4 16, 16 और 8 24, तो टोटल हो जाएगा 24 कुल डे। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इसे सेकंड मेथड से कवर करेंगे। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। इसी के साथ हम इसे सेकंड मेथड से करेंगे। दो सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, अगर आपसे बोलते कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले भी कार्य करना छोड़ देता है, तो आपको पता है ना कि कार्य समाप्त 8 दिन में हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है जब कि कार्य समाप्त हमारा 8 दिन में हो जाएगा, तो उससे हम क्या बोलेंगे कि भाई तेरे को जबरदस्ती काम करना पड़ेगा 8 दिन और। अगर आपसे बोलता है कि कार्य 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम दूसरे तरीके से बताएंगे। अगर आपसे बोलता है कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, बस ओनली क्या है, लाइन दे दी होनी चाहिए, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले। ठीक है, ये होनी चाहिए। ओनली क्या लाइन होनी चाहिए, कार्य समाप्त होने से इतने दिन पहले। देखो जो टोटल वर्क है वो कितना वर्क है, 216। 8 दिन पहले कौन छोड़ता है, ए, और बी कितने दिन पहले छोड़ता है, 12। यही है ना। ठीक। अगर हम ए से बोल रहे हैं कि भाई तेरे को 8 दिन काम और करना है, जबरदस्ती करवाएंगे हम उस पर काम। क्या करवाएंगे, जबरदस्ती करवाएंगे काम।
क्योंकि उसने बता दिया कि कार्य समाप्त होना है 8 दिन पहले छोड़ रहा हूं, तो नहीं छोड़ेगा, जबरदस्ती करवाएंगे हम उस पर काम, जबरदस्ती करवाएंगे तो 8 से 48, क्योंकि ए एक दिन में 6 वर्क करता है तो 8 दिन हम उस पर और करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस उसका 48 वर्क और हो जाएगा। अब क्या होगा, बी 12 दिन पहले छोड़ता है, कितने दिन पहले, 12 दिन पहले कार्य छोड़ता है, उस पर भी हम क्या है, जबरदस्ती करवाएंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है, 12 दिन कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले, तो 12 × 48, ये भी 48 हो जाएगा। सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, 8 दिन 16, 16 × 12, हां से ले 4 7 दिन 8 9 और 1 10, 8 8 16 16 और 6 22, हां से 2 थी, 4 7 8 9 और 2 11, हां से 1 2 और 1 3, 312। जो टोटल वर्क है वो कितना हमारा, 312 वर्क, कितना वर्क है, 312 वर्क। अब बताओ कि हमने a + b + c किस कोई ने कार्य छोड़ा, नहीं छोड़ा, क्यों, क्योंकि हमने a और b को जबरदस्ती उस पर काम करवाया और उसका हमने उसका वर्क में ऐड कर दिया। तो अब बताओ a + b + c के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6 और 4 10 और 3 13, कितना वर्क करेंगे वन डे में, 13, तो 13 का इसमें भाग दे देंगे, 13 दूनी 26, कितना बचा 5, 13 12, आंसर वेरी सिंपल। तो 24 आंसर, ये इससे पहले मेथड से आया था और ये इस मेथड से। इसी के साथ हम दूसरा सवाल देखेंगे। देखो दूसरा सवाल क्या है हमारा, ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं। सॉरी ये अलग सवाल है, दूसरा सवाल है, ए बी सी एक कार्य को 10 12 15 दिन में करते हैं, ए बी सी 10 12 15, 10 12 और 15, एलसीएम कितना हो गया 60, दक्षिण 60, 12 5 60 और 15 4 60। अब हमसे क्या बोला उसने, नेक्स्ट क्या बोला, ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, सेम इसी यही सवाल है, ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, सेम ऐसे करना है, और बी ए से 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। अगर यहाँ पे हम बोले तो ये लिख सकते हैं कि बी उससे ए से 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, और हम बोल सकते हैं कि बी उसे ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। सेम यही पहले के सवाल की तरह बन जाएगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो थोड़ा मैं सॉल्व करा देता हूं जल्दी जल्दी। क्या होगा, ए + बी + सी तीनों ने स्टार्ट किया होगा काम, ये इसका एंड पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये डे इसके बाद। अब हमसे क्या बोला उसने, ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, ये स्टार्ट लास्ट पॉइंट था, कितना दिन पहले 5, तो उसने क्या, किसने क्या होगा, बी + सी ने, बी भी छोड़ देता है और बी उसे ए से 2 दिन, बी भी छोड़ देता है, लास्ट में कौन कर रहा है, सी। अब देखो जो ए था वो 5 दिन पहले छोड़ देता है, कितने दिन पहले 5, और बी है वो ए से 2 दिन बाद छोड़ता है, मतलब सी अकेला कितने दिन कार्य करेगा 3, ये इतना 5, 3 और 2 5, ये हो गया। सी के एक दिन का वर्क कितना है 4, तो 3 दिन, एक दिन का वर्क 4, तो 3 दिन में वर्क कितना करेगा 12, कितना वर्क करेगा 12। बी + सी के एक दिन का कार्य कितना है, बी + सी 9, तो 2 दिन में कार्य कितना करेगा 18, 18 और 12 30, कितना वर्क बचा हमारे पास 30 वर्क बचा। किसने किया, ए + बी + सी, 6 और 4 10 और 15, कितने दिन में 2 डे में। टोटल डे बताना है, उसने क्या पूछा हमसे, तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, 2 2 4 3 7, 7 डे, कितना डे लगे 7 डे। आई होप कि आपको सवाल अच्छे से समझ में होगा। सेकंड मेथड से आप इसे, अगर आपको वो मेथड अच्छा लगता है तो आप उसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
देखो नेक्स्ट वर्क क्या हमारा, नेक्स्ट बार बोल रहा है ए कॉमा बी और सी एक कार्य को अलग अलग 16, 32, 48 दिनों में करते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, सेम यही सवाल है। बी कार्य, देखो मैं ये सवाल आपको यहाँ शो हो रहा होगा, आप इसे देख सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका नहीं होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को 16, 32, 48 दिनों में करते हैं और वे एक साथ कार्य करें, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, सेम यही टाइप करना है आपको, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल है, ए कॉमा बी और सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया और बी ने ए को काम से 2 दिन बाद, सेम यही सवाल है जो अभी मैंने कराया ऐसे, ठीक है। ये आपको दोनों सवाल स्वयं करने। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार ने एक कार्य को, ये सवाल आपको काफी सवाल मिलते हैं एग्जामों में। देखो क्या सवाल, एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया। कितने दिन में करने का ठेका लिया, 124 दिन में। 124 दिन में टोटल वर्क होता है, 124 डे में किसी कार्य को पूरा करता है, ठीक है। हमें क्या है, ठेका लिया, कितने दिन में करने का ठेका लिया है, 124 दिन में। और कितने व्यक्ति, 120 व्यक्ति, ठीक है। हमसे क्या बोला उसने, 64 दिन बाद उसे पता लगता है कि उसने 2/3 कार्य को पूरा कर लिया है और उसे निश्चित समय में कार्य पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को उठाना पड़ेगा। तो ये आपका सवाल आया था जो MDH/W का जो सवाल था उसके आधार पर। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं MDH/W पर आधारित होते हैं। M मतलब कितने व्यक्ति थे, 120 व्यक्ति M। D मतलब 64 डे में। H का मतलब हावर्स जो दिया नहीं है अपॉन W कितना देखो, W जो वर्क दिया जो दिया 2/3, मतलब 2 वर्क कर लिया, 3 है टोटल वर्क है वो 3 होता है, और जो किया हुआ वर्क है वो ऊपर होता है। तो 3 में से 2 वर्क कर लेता है तो 2 वर्क हो गया बराबर। बोलता है कितने व्यक्ति हटा दिए जाए, 120 माइनस x मान सकते हैं क्योंकि हमें टोटल नहीं पता, या हम टोटल मान सकते हैं, यहाँ पर M2 भी लिख सकते हैं। इनटू कुल डे कितने थे, 124 डे। 124 में से 64 दिन वो कार्य कर चुके, तो कितने दिन कार्य बचा हमारा, 60 वर्क अपॉन 1। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का गुणा करेंगे नो चेंजिंग, 2 का गुणा करेंगे इधर 120 हो जाएगा। इस कोष्टक में गुणा नहीं होगा क्योंकि हमने माना है 120 इंटू 64 बराबर 120 इंटू x इंटू 120 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा इसमें 60 में हो जाएगा तो 120 हो जाएगा और 120 से 120 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 64 बराबर 120 माइनस x को हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर यह संख्या हो जाएगी हमारी प्लस की, तो x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 64 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 56। अब हमसे उसने क्या पूछा था, कितने व्यक्तियों को हटाया जाए, तो कितने व्यक्तियों को हटाया जाएगा, 56 व्यक्तियों को कार्य से हटाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल है हमारा 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो हमने माना A प्लस B प्लस C, 3 व्यक्ति A प्लस B प्लस C किसी कार्य को 6 डे में करते हैं, ठीक है। 6 दिन में पूरा करते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति अन्य शामिल हो जाते हैं, उनमें शामिल हो जाते हैं। पहले व्यक्ति कितने थे, 3, तो 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। जब व्यक्ति थे 3 व्यक्ति थे 6 दिन कार्य करते, तो मतलब 3 दिनों ने 6 व्यक्तियों ने कार्य किया, सॉरी 3 मैन, ठीक है।
ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो उन्होंने कितने दिन कार्य किया है? 3 दिन कार्य किया है। 3 दिन में उन्होंने कार्य को कितना किया होगा? 18 वर्ग किया होगा या नहीं? अब बोलते हुए 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। उन्होंने कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद, सॉरी, जो देखो ए प्लस बी प्लस सी थे, वो व्यक्ति थे कि किसी कार्य को 3 व्यक्ति 6 दिन में पूरा करते हैं। तो मतलब टोटल वर्क कितना होगा? 18। कितना वर्क होगा? 18, क्योंकि 3 व्यक्ति 6 दिन तक कार्य करते हैं तो 18 वर्क पूरा करते होंगे। बट एग्जामिनर ने क्या बोला कि 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। 3 × 2 मतलब 2 दिन तक उसने 6 वर्क कर लिया होगा। क्या होगा या नहीं? जो शेष वर्क बचा होगा, मेरे पास कितना वर्क बचा होगा? 12। कितना वर्क बचा? 12। ये था हमारा शेष वर्क। ठीक है। अब 12 वर्ग को कितने व्यक्ति करेंगे? 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। 3 + 3 हो जाएंगे 6 दिन बाद, मतलब 2 डे में कर देंगे। कितने डे में करेंगे? 2 डे में। 2 डे पहले वर्ग चला था, 2 डे और चलेगा। तो हमसे उसने पूछा क्या है? तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 डे में। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसे एक बार दोबारा से रिपीट फिर करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना करते होंगे? 6 × 3 18। 2 दिन तक उन्होंने कार्य किया, 3 व्यक्तियों ने 2 दिन तक कार्य किया। कितना वर्क कर चुके होंगे? 6 वर्क। कितना शेष बचा? 12 वर्क। 3 व्यक्ति और शामिल हो गए, तो कितना हो गए व्यक्ति? 6 दिन बाद, मतलब 2 डे में बाद हो जाएगा। शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं। तो देखो क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और बी प्लस सी उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। ये अलग अलग कार्य करने की इनकी क्षमता दी है, मिलके दिए ए प्लस बी के और बी प्लस सी के। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। अब देखो, ए ने 5 दिन और बी 7 दिन करने के बाद जो शेष वर्क बचता है उसे सी अकेला 13 दिन में पूरा कर देता है। कितने दिन में पूरा कर देता है? 13 दिन में पूरा कर लिया। बी ने उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो देखो, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48, 12 × 48 और 16 × 48। मगर हम यहाँ पर क्या थी? ए प्लस बी की अलग क्षमता दी है, बी प्लस सी की अलग हमें क्षमता दी है, अलग अलग नहीं दी है। तो देन सेम पहले की तरह करेंगे। ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर कार्य किया। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा किया। और बी प्लस सी ने उसे कितने दिन में पूरा किया? 13 दिन में। ठीक है। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन। तो देखो, ए प्लस बी यहां लिख लेंगे। बी ने 7 दिन कार्य किया और ए ने 5 दिन कार्य किया। तो मतलब ये जब 7 दिन किया तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर 5 दिन तक तो कार्य किया ही होगा। ए प्लस बी 5 दिन कार्य, तो 1 दिन का कार्य कितना है? 4। ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य 4, तो 5 दिन का कार्य 20 वर्क। अब बी ने 7 दिन किया है तो सी ने क्या है? बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा और किया है। एक्स्ट्रा की वैल्यू हम बता नहीं सकते, बी प्लस सी की दोनों की वैल्यू बता सकते हैं, मगर सी ने कितने दिन कार्य किया है? 13। तो इसमें से 2 हटा देंगे तो कितना रह जाएगा उसका वर्क अकेले का? 11। सी ने 7 दिन तक कार्य किया, 2 दिन तो इसने टोटल जो कार्य किया सी ने 13 दिन कार्य किया, 2 दिन तो इसने बी के साथ कार्य किया और 11 दिन अकेले कार्य किया। अब बी प्लस सी के 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2 दिन। कितने का वर्क?
3 6, मतलब दोनों का कितना वर्ग हो गया? 26 वर्ग हो गया। कितना वर्ग हो गया? 26। अब हमें बताना है कि कितना वर्ग उसका शेष बचा। तो शेष वर्ग है जो कितना है? 22 वर्ग। शेष वर्ग 20 और 6 26, 48 माइनस 26 मतलब 22 वर्ग। ठीक है, 22 वर्ग को किसने किया? सी ने। कितने दिन में? 11 दिन में। अब आप बताओ 11 डे में 22 वर्ग तो एक डे में, ग्यारह डे में 22 वर्ग तो 1 डे में 22/11 2 वर्ग। बता सकते हैं कि नहीं? अब हमें पता पड़ गई कि सी का एक दिन का कार्य 2 वर्ग है, तो सी का एक दिन का कार्य 2, तो बी का कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि 1 और 2 3 हो जाएगा। हमें पता है कि बी की कार्य क्षमता 1 है, तो इसकी कितनी होगी? 3। अब हमसे किसी भी पूछ सकता है, चाहे ए की अलग अलग क्षमता पूछ ले, चाहे बी की अलग अलग क्षमता पूछ ले, चाहे हमसे सी की अलग अलग क्षमता पूछ ले, तो भी हम बता सकते हैं कि ये ए प्लस बी प्लस सी दोनों कितना कार्य करेगा। ठीक है, तो हमें अब पूछ सकता है वो कि अकेला कौन सा कोई कार्य करेगा। अगर बी की बात करता है तो बी अकेला कुल कार्य को 48 दिन में करेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है हमें? नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ए तथा बी मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ शुरू करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या बोल रहा है? ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 3 डे में। ठीक है, 3 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद भी काम करना छोड़ देता है। अब आप बताइए ए प्लस बी किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। ठीक है, 3 दिन में हमने मान लो 3 वर्ग करते हैं। 3 दिन में कितना वर्ग? 3 वर्ग। तो एक दिन की जो कार्य क्षमता निकल के आएगी, कितनी निकल आएगी उनकी? 1। तो 2 दिन में वो कितना कार्य कर चुके होंगे? ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य 2 वर्ग कर चुके होंगे। क्योंकि उन्होंने मिलके कार्य किया है, तो शेष कार्य जो बचा, कितना कार्य बचा? 1। कितना बचा? 1 वर्ग बचा या नहीं? ये आप छोटे छोटे सवाल तो आप इसमें खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला? यदि उस काम को करने में 2 दिन और लगे, मतलब 1 वर्ग को करने में कितने दिन लगे? 1 वर्ग को करने में 2 डे में कार्य करता है। 2 दिन में एक कार्य करता है। कौन करता है? कार्य करना कौन छोड़ देता है? ए 2 दिन में एक कार्य करता है, तो 1 डे में कितना कार्य करेगा? या हम बोले 1/2 वर्ग करेगा, आधा वर्ग करेगा, ये बोल सकते हैं 0.5 वर्ग करेगा। या हम बोल सकते हैं जब 2 दिन में एक कार्य को कर रहा है, ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा वो, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 2 दिन में एक कार्य। हमसे कितना पूछा उसने? पूरा कार्य को कितने दिन में करेगा? 3। इधर भी 3 का बड़ा, मतलब 6 डे में 3 वर्ग करेगा। और यही हमसे पूछा है। पूरा वर्ग कितना था हमारा? 3। तो 3 वर्ग को वो कितने दिन में करेगा? 6 डे में। आई होप कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा। ये छोटे छोटे सवाल हैं, आप इन्हें थोड़ा कवर करोगे और रिवीजन करोगे तो आप इन्हें अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, ए और बी एक कार्य को 40 और 45 दिन में करते हैं। क्या बोला हमसे? 40 और 45 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु एक कुछ समय बाद काम करना छोड़ दिया। बी ने 23 दिन में शेष कार्य को पूरा किया। ए ने कितने समय बाद कार्य करना छोड़ा? ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 45 दिन में। तो देखो ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। ये हमारा तय है। ए और बी किसी कार्य को 40 और 45 दिन में करते हैं। ठीक है, 45 और 40 एलसीएम ले लेंगे। 15 टू 40, 5 नाम 45, 8 9 8 नाम 72, 72 इंटू 5 5 35 36, 360। एलसीएम आया उसका कितना है निकल के? 360। तो देखो एलसीएम आ गया इसका 360। ए कितने दिन किया है? 4 नाम 36 और 9 8 बार, 8 5 40, 8 4 32, 8 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बार, 9 4 36। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा? ए एक दिन में 8 वर्क करता है और बी एक दिन में 9 वर्क करता है। हमसे पूछा उसने, किंतु सी ने ए ने कुछ समय बाद कार्य करना छोड़ दिया, बी ने 23 दिन में कार्य किया। अब देखो ए प्लस बी, ठीक है, बी ने कुछ दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया, शेष कार्य किसने करता है? बी ने 23 दिन में शेष कार्य को किया। ए कार्य करना छोड़ देता, बी ने 23 दिन में कार्य को किया। बी का एक दिन कार्य क्षमता कितनी है? 9। कितने दिन कार्य करता है अकेला? 23 दिन। तो 23 इंटू 9, 9 3 27, 5 2 9 2 18 और 2 19। सॉरी, इसने कितने दिन कार्य किया है? 9 3 27 7 5 2 9 2 18 और 2 20। बी ने अकेले 23 दिन कार्य करता है। कितने दिन कार्य करता है? 23 दिन। कितना कार्य किया उसने? 207। ठीक है, कितना कार्य शेष बचा? 360 में से 207 को उठा देंगे तो हमारा शेष कार्य निकल आएगा। शेष कार्य कितना निकल आएगा? 10 में 7 गए तो 3, 5 के 5, 3 में 2 गए तो 1, मतलब 153 वर्ग बचता है हमारा। इधर है हमारे डे, इधर है हमारा वर्ग। ठीक है, अब हम बताओ कि 153 वर्ग को कौन कौन मिलकर करता है? ए प्लस बी। कितना है एक दिन का कार्य? 17 और 17 नंबर 153, 17 नंबर 153। ए प्लस बी ने मिलकर जो कार्य किया वो 9 दिन किया। तो इसने पूछा है पूरा कि ए ने कितने समय बाद कार्य करना छोड़ा? तो ए ने 9 दिन बाद कार्य करना छोड़ा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ हम लास्ट एक और सवाल कराएंगे। तो लास्ट सवाल क्या है? आप देख रहे होंगे लास्ट सवाल को भी। पहले हम इसे हटा देते हैं। देखो लास्ट सवाल क्या है? ए और बी एक कार्य को 30 और 36 दिन में करते हैं। सेम इसी के प्रकार के 40 और 45 की तरह 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य करना छोड़ देता है और बी से इस कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया? सेम आपको इसी तरीके से इसी मेथड पर आपसे सवाल करना है। और जहां 30 और 36 दिया है उसमें वहां पर 45 और 40 दिया था। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।